हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नारेशन अर्थात विवरण, यानी किसी की बातों को खुद के शब्दों में कैसे कहा जाए। आखिर हम लोग कैसे किसी कहानी को या किसी की बातों को अपने शब्दों में दोहराते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग नारेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं नारेशन पे, और सबसे आसान मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में नारेशन को लेके जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसे कैसे इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे पूरा हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है नारेशन और सबसे बेस्ट मेथड क्या है इसे बढ़िया से याद करने का। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बहुत ही सिंपल मेथड के साथ इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और नारेशन में आगे आप लोगों को शायद मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं नारेशन क्या है। नारेशन का शाब्दिक अर्थ होता है विवरण, ठीक है। किसी चीज़ को अपने शब्दों में नारेट करना ही नारेशन है। जैसे हम लोग इसको एक देखते हैं एक हिंदी में कैसे इसका डिफिनीशन होता है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी कथन या कहानी को, ओके, यहाँ पे कथन या कहानी को प्रस्तुत करने की क्रिया को ही नारेशन करते हैं, ओके। कोई व्यक्ति किसी कहानी को सुनता है या कहता है तो उस कहानी को सुनाने की क्रिया को ही हम लोग नारेशन कहते हैं, यानी वो व्यक्ति किस प्रकार से कहानी को नारेट कर पा रहा है वही नारेशन कहा जाएगा, ओके। नारेशन यूजुअली दो प्रकार के होते हैं, वो होते हैं हमारे डायरेक्ट स्पीच वाले नारेशन और इनडायरेक्ट स्पीच वाले नारेशन, ओके। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इन दोनों का हम लोग अर्थ समझ लेते हैं। किसी वक्ता की बात को उसके ही शब्दों में दोहरा देते हैं तो ये क्या कहा जाएगा, हमारा डायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा, ओके। यहाँ पे मैंने बहुत ही हिंदी, एकदम सिंपल हिंदी का यूज किया ताकि आप लोग को समझने में कोई भी आसानी ना हो और फिर आप लोग को कभी भी नारेशन से रिलेटेड वीडियो ना देखना पड़े, एकदम क्लियर हो जाए इन्हीं वीडियो में सारा, ओके। तो किसी वक्ता की बात को उसके ही शब्दों में अगर हम लोग दोहरा देंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नारेशन उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है। जैसे सी सेड टू मी, ओके, आई एम कुकिंग फूड, ठीक है। वो क्या, कोई एक लड़की है वो बोल रही है किसी से या मुझसे ही बोल रही है, सी सेड टू मी आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रही हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में अब इसी को क्या हम लोग करेंगे, इनडायरेक्ट वे में कहेंगे, ओके। उसी लड़की के शब्दों को अपने शब्दों में जब कहेंगे तो वो इनडायरेक्ट वे हो जाएगा, ओके। इसमें किसी अन्य व्यक्ति के शब्दों को अपने शब्दों में कहा जाता है, ठीक है। अपने शब्दों में अब यहाँ पे व्यक्त करना है, पहले उसी के शब्दों में उसी के शब्दों में हम लोग व्यक्त कर रहे थे, उसी के बातों को दोहरा दे रहे थे, लेकिन हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर रहे हैं, अपने शब्दों में अब उसकी कही बात को कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी, ठीक है, उसने मुझसे कहा दैट सी वाज कुकिंग फूड, अब मैं बता रहा हूँ कि वो खाना बना रही है, ठीक है। उसने कहा मुझसे, मैंने अपने शब्दों में इस चीज़ को व्यक्त करने का कोशिश किया, नारेट करने का कोशिश किया। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे अगले स्लाइड में और वहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग डायरेक्ट स्पीचेस को, यानी असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, उन सब के डायरेक्ट स्पीचेस को कैसे हम लोग स्ट्रक्चर वाइज, मैं आप लोगों को सारा स्ट्रक्चर बताऊँगा, स्ट्रक्चर वाइज कैसे उसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अगले स्लाइड पे और वहाँ देखते हैं कि कितने प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उन सबको कैसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच पे आ जाते हैं और डायरेक्ट स्पीचेस के पार्ट्स को देखेंगे कितने प्रकार के डायरेक्ट स्पीचेस होते हैं। तो डायरेक्ट स्पीचेस को दो पार्ट्स में बांटा गया, दैट आर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपीटेड स्पीच, ओके। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, हम लोग इसे बहुत ही आसानी से समझेंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भारी नहीं है इसमें। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच बहुत ही आसानी से देखिए अभी मैं कैसे आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ, बस आप लोग मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब, वक्ता द्वारा बात शुरू करने के लिए प्रयुक्त वर्ब, उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, सी सेड टू मी, ये जो लड़की है सी, इसके द्वारा बात करने के क्रम में शुरू किया गया सेंटेंस कौन सा है, यही है ना, सी सेड टू मी, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ओके। अब आगे चलते हैं, क्या है रिपोर्टेड स्पीच, वक्ता द्वारा जो बात कही गई हो उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब इसके द्वारा क्या बात कही गई है, यू आर ए गुड बॉय, दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा रिपोर्टेड स्पीच, ओके। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है,
ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच का, उसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें, और उसी के अकॉर्डिंग आगे जो हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलता है। तो पहला क्या होगा हमारे पास, जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में। उसके बाद पूरा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब तो इम्पॉर्टेंट है ही दूसरे में, और थर्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि डायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे जब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे अगले स्लाइड पे, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टेंस में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो उन सभी टेंसेस के चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के अलॉन्ग होगा। ठीक है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसी के अलॉन्ग हम लोग यहाँ पे चेंजेस को देखेंगे हमारे रिपोर्टेड स्पीच में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले स्लाइड पे आते हैं और वहाँ पे देखते हैं कितने प्रकार के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए